नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ये कहते हैं कि रिटायर होने के बाद ना तो सरकारी पद लेंगे ना ही किसी राजनीतिक दल से रिश्ता रखेंगे, तो इससे विश्वास बढ़ता है। जब बी.आर. गवई ऐसा कहते हैं, मेरे जैसे पत्रकार ये मानकर चलते हैं इससे न्यायपालिका निष्पक्ष होगी। लेकिन दोस्तों, सीजीआई के गृह राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी के राज में सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे विश्वास को जबरदस्त तरीके से झटका लगा। हालांकि इससे टेक्निकली बीजेपी बच सकती है, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रभाव का चमत्कार दिखा होगा। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या राजनीतिक दलों से नाता रखने वाले और उससे भी ज्यादा उस पार्टी का अगर कोई आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता रहे, उन्हें जज की कुर्सी पर बैठना चाहिए? आपका जवाब मैं मानकर चल रहा हूं कि ना ही होगा। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे और आपके ना को हाँ में तब्दील कर दिया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रवक्ता रही आलती अरुण साठे की बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हो गई। सुनकर आपको कैसा लगा? हैरानी तो हुई होगी। बीजेपी से संबंधित रही और जज का पद मिल गया। एक पॉलिटिकल पार्टी से नाता रखने वाले को कैसे न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठाकर फैसला लेने का अधिकार मिल गया? और क्या आलती साठे निष्पक्ष होंगी? सोचिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के स्पीकर हैं तो विपक्ष के साथ बीजेपी क्या कर रही है? सीजीआई गवई के होते हुए जो खुद को नॉन पॉलिटिकल रखने का वचन दे चुके हैं, आलती अरुण साठे की नियुक्ति की घोषणा सीजीआई गवई की अध्यक्षता में बने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्यों कर दी? आलती अरुण साठे की बीजेपी से जुड़ाव की खबरें आने के बाद विपक्षी दलों ने इस कदम को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला करार दिया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि न्यायपालिका में नियुक्ति राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसमें आलती अरुण साठे का नाम भी शामिल है। लंबे समय से बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई की प्रवक्ता रही साठे ने विभिन्न मंचों पर पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखा है। उनकी नियुक्ति और उनके बीजेपी से जुड़े होने की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि सत्ताधारी पक्ष की प्रवक्ता के रूप में काम करने वाली व्यक्ति की जज के रूप में नियुक्ति न केवल अनुचित है, बल्कि ये न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रभाव डालेगी। सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। इसके भारतीय न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे। केवल न्यायाधीश बनने की योग्यता होना और राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्तियों को सीधे न्यायाधीश नियुक्त करना, क्या ये न्यायपालिकाओं को राजनीतिक अखाड़े में बदलने के समान नहीं है? शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत संविधान में निहित है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के पास अनियंत्रित शक्ति ना हो, सत्ता के केंद्रीयकरण को रोका जा सके और नियंत्रण और संतुलन बनाया रखा जा सके। क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को कमजोर नहीं करती और संविधान को नष्ट करने का प्रयास नहीं है? रोहित पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब किसी उच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो और वो सत्तारूढ़ दल में किसी पद पर रहा हो, तो कौन गारंटी दे सकता है कि न्याय देने की प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं होगी? क्या किसी एक राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति न्याय देने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती है? रोहित पवार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आलती साठे को सीधे मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो कौन गारंटी देगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया न्याय निष्पक्ष होगा? ये मामला न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने जैसा भी है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी की प्रवक्ता रही आलती अरुण साठे की नियुक्ति पर विपक्ष पूर्ण विचार करने की मांग कर रहा है
और इसमें सीजीआई गवई को मार्गदर्शन करने की मांग कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि साठे की बीजेपी से निकटता और उनकी सार्वजनिक रूप से पार्टी के पक्ष में बयानबाजी न्यायपालिका की निष्पक्षता को खतरे में डाल सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ हो। पहले भी जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे। किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से जनता के बीच न्यायपालिका की निष्पक्षता पर विश्वास कम हो सकता है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। विपक्ष ने साठे की इस नियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कौन से कानूनी या राजनीतिक कदम उठाएंगे। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं या इसे संसद में उठा सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की अधिवक्ता आरती अरुण साठे मुंबई बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख थी। उन्हें फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। हालांकि साठे ने करीब साल भर बाद ही जनवरी 2024 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 6 जनवरी 2024 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मुंबई बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया। आरती अरुण साठे के पास वकील के रूप में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वो मुख्य रूप से डायरेक्ट कर मामलों की विशेषज्ञ हैं। संयोग से साठे के पिता अरुण साठे भी एक जाने माने वकील हैं। वो आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहे हैं। पूर्व में वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुके हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक वो कुछ लोगों की टोली है ना, जब मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो वो एयरपोर्ट पहुंच के नाचने गाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जो मोदी जी को छूकर तर जाते हैं, जो उनके दर्शन पाकर ही धन्य हो जाते हैं, जो अमृत काल की बात करते करते अश्रुओं की अपनी धारा नहीं रोक पाते, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, जो खुद तो भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं लेकिन भारत माता की जय के नारे टीवी पर बड़ी जोर से लगाते हैं। वो कुछ ये जो लोग हैं, ये टोली आजकल गायब हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अरे ट्रम्प देश के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है, इतनी धमकियां दे रहा है, इतनी खरी खोटी सुना रहा है, इतना अपमान कर रहा है भारत का, तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सुईटपक सन्नाटा क्यों है? आप लोग का खून नहीं खौलता है? खून है या पानी? कुछ बोल नहीं पा रहे, देश के अपमान के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे, या सारी राष्ट्रभक्ति का दिखावा सिर्फ टीवी चैनल तक सीमित था, अब साफ सूंघ गया है, या आप भी अपने आका की तरह ट्रंप से डरते हैं? मैं तो कहती हूं मोदी जी के समर्थन में अपनी विदेशी नागरिकता को त्यागिए और तुरंत वापस भारत आइए। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, अन्यथा नारे लगाने मत पहुंच जाइएगा अगली बार।